तो चोरा चोरा रुपया बीवी दे हैं, तो के बीवी का पठे दे हैं मैका। तो के जब मैका से लौटी तो सोने के झुमकी पहन के आई। घर वाले पूछे भौजी झुमकी कहाँ से पाया? कहीं हमारा अम्मा दी ने बनवाए। अरे बिहाय में तुम्हारा अम्मा नहीं दही पहन रहा है, सोने की झुमके बनवाए देते। ये भाइयों का हक नहीं मारा जा रहा है तो क्या है? सरकार ने फरमाया था अपने मातहतों का ख्याल रखना। मजदूर हम रखते हैं तो मजदूर के पीछे पीछे लगे रहते कि तनको देर बैठक न पाओ। अरे कम से कम ये सोच लो कि अल्लाह हमें मजदूर बनाता, इसको मालिक बनाता, तो ये हमसे काम लेता तो हम पर कितनी मुसीबत होती है। मजदूर रखो तो उस पे आसानी पैदा करो। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते मयस्सरा अला मौसरिन, जो किसी तंग दस्त पर आसानी करेगा, यस्सरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, तो अल्लाह दुनिया और आखिरत में उस पर आसानी फरमाएगा। रहना नहीं इस दार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। बेशक सुभान अल्लाह। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी में थे। जिस बीमारी में हुजूर का विसाल हुआ तो हुजूर की बीवी हजरत आयशा कहते हैं कि हुजूर के विसाल के वक्त हुजूर के सामने तसले में पानी भरा रखा था और उस तसले में सरकार हाथ डालते थे और चलते चलते सरकार ने 2 बातें अपनी उम्मत को कहा था कि मेरे उम्मतियों में तो रुखसत हो रहा हूँ, लेकिन 2 चीज़ों का ख्याल रखना। नंबर 1 पर सरकार ने फरमाया था सलाह, नमाज का ख्याल रखना, वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने मातहतों का ख्याल रखना। नमाज न छूटने पाए और अपने मातहतों पर जुल्म न होने पाए। मातहतों पर, मातहत में बीवी आती है, लड़के आते हैं, छोटे भाई आते हैं, छोटी बहनें आती हैं, मजदूर है, गुलाम है, जानवर हैं, ये सब हमारे मातहत हैं। मेरे नबी ने चलते चलते फरमाया था कि मातहतों पर जुल्म न होने पाए। लेकिन आज अफसोस है कि हम मातहतों पर कितना जुल्म करते हैं। भाई हैं छोटे तो उनसे काम करवाएंगे और उनका हक मारेंगे। मालिक बन गए तो चोरा चोरा रुपया बीवी दे हैं, तो के बीवी का पठे दे हैं मैका। तो के जब मैका से लौटी तो सोने के झुमकी पहन के आई। घर वाले पूछे भौजी झुमकी कहाँ से पाया? कहीं हमारा अम्मा दी ने बनवाए। अरे बिहाय में तुम्हारा अम्मा नहीं दही पहन रहा है, सोने के झुमके बनवाए देते। ये भाइयों का हक नहीं मारा जा रहा है तो क्या है? सरकार ने फरमाया था अपने मातहतों का ख्याल रखना। मजदूर हम रखते हैं तो मजदूर के पीछे पीछे लगे रहते कि तनको देर बैठक न पाओ। अरे कम से कम ये सोच लो कि अल्लाह हमें मजदूर बनाता, इसको मालिक बनाता, तो ये हमसे काम लेता तो हम पर कितनी मुसीबत होती है। मजदूर रखो तो उस पे आसानी पैदा करो। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते मयस्सरा अला मौसरिन, जो किसी तंग दस्त पर आसानी करेगा, यस्सरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, तो अल्लाह दुनिया और आखिरत में उस पर आसानी फरमाएगा। मजदूरों पे रहम करो, बीवी पे रहम करो। बीवी मातहत होती है। आज बात बात पे बीवी को मारना
गाली देना, घर से निकालना। नबी ने आखिरी टाइम वसीयत किया था कि मातहतों का ख्याल रखना, बीवियों को मारो ना। सरकार की हदीस है, सरकार फरमाते अस्तौसो बिन्निसाई खैरा, ऐ मेरे उम्मतियों में तुमको वसीयत करता हूँ कि भलाई, औरतों के साथ भलाई किया करो। फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलिन, इसलिए कि ये टेढ़ी हड्डी से बनाई गई हैं। औरतें टेढ़ी हड्डी से बनाई गई हैं। हड्डी टेढ़ी सीधी करोगे तो हड्डी टेढ़ी सीधी होगी, टूट जाएगी, लेकिन सीधी। ऐसे मेहरवन ज्यादा सोझियो तो तिलाक ले लें, लेकिन सोझ न हुई, टेढ़ी है तो टेढ़ी रही है। इसलिए इनको इनके हालत पे छोड़ दो, न मारो न इनको तलाक दो, सब्र करके जिंदगी गुजार लो, अल्लाह तुम्हारे दर्जात को बुलंद फरमा देगा। एक सैयद थे, सैयद अबुल हसन खिरकानी, बहुत मुरीद थे उनके जैसे। हजरत का मुरीद, हजरत के मुरीद पूरे गांव के लोग हैं, सुना। ऐसे उनके बहुत मुरीद थे। तो एक दिन 10-12 मुरीद जुटे, कहीं चलो पीर साहब का देखिए वजह। उस जमाने में कोई सवारी तो थी नहीं, बेचारे पैदल चलते चलते खिरकान पहुंचे और वहां गए। हजरत के दरवाजा पर खटखटाए तो हजरत रहा नहीं, हजरत की बीवी रहा। बीवी दरवाजा खोली, मुरीद लोग सलाम की, पूछी हजरत कहाँ है? तो बीवी चौंकी, कहीं हजरत हमरे घर में को हजरत है भैया? हजरत कौन? कहीं हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ, वो दज्जलवा का हजरत कहा था, वो के बकायम पर गए, वो हजरत कब से हुई गवा? अब मुरीद लोग चौंके, कहीं हम लोग मुरीद हन, वो दज्जाल बतावा था। तो मुरीद पूछिन कि कहाँ गए हैं? कहीं जंगल गवा है, लकड़ी ले गवा है, बयावत है। मुरीद लोग बेचारे खड़े थे, इतने में क्या देखते हैं कि हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी घोड़ जंगल के शेर पर बैठे हैं, लकड़ियों का बोझ आगे रखे हैं और घर की तरफ आ रहे हैं। जब घर पहुंचे, बीवी देखी तो भाग घर में गए, हाय वो तो दुश्मनवा शेर बलावा। और मुरीद बेचारे कहाँ चले जाए? हजरत आए, शेर से नीचे उतरे, लकड़ी का बोझ उतारा, शेर ने हजरत के पैरों को चूमा, जंगल में जाने की इजाजत मांगी, हजरत ने इजाजत दे दी। तो वो शेर दुम हिलाता हुआ जंगल चला गया। जब जंगल चला गया तब मुरीदों ने पूछा, हुजूर समझ में बात नहीं आ रही है कि आपका मर्तबा इतना ऊंचा कि शेर आपकी फर्मा बरदारी करे, शेर आपका पैर चूमे और आपकी बीवी आपको दज्जाल बताती है। तो हजरत फरमाते हैं, सुनो, ये मर्तबा जो मुझे मिला है, ये विलायत का मकाम जो अल्लाह ने मुझे अता किया है, उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से। जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ी लिखी नहीं है, मेरे माँ बाप ने उससे निकाह कर दिया, अनपढ़ होने की वजह से मेरे साथ बदतमीजी करती रहती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी गुजर गई ना, आज तक मैंने मारा न कभी तलाक का इरादा किया, सब्र किया तो अल्लाह ने सब्र की बदौलत मुझे मकामे विलायत अता फरमा दिया। बीवियों पर हाथ न उठाओ, न मारो न तलाक दो। कुरान कहता है आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, उनके साथ अच्छा सलूक करो। इसीलिए मेरे नबी ने चलते चलते फरमाया था, मातहतों का ख्याल रखना। लेकिन आज देखा जाता है, बीवी आवत है, अगर हफ्ता 2 हफ्ता हो जाओ, लड़कवा मारे ना तो के महतरिये मोहल्लम घूम घूम का कही हमारा लड़कवा तो मेहरी आएगा। अल्लाह जाने कौन घूटी पिलाई दी से हो गए, तो हाथ है नहीं उठत है। आजकल ही बूढ़े हुए मार खवावत। अरे तुम भी सोचो कि तुम्हारी बच्ची भी किसी के घर में जाए। सच है। आज तुम अपने बहू के साथ बुरा सलूक करोगे, तुम्हारी बच्ची के साथ किया जाएगा। हुजूर ने फरमाया, कमा तदीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। मार न खिलाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए तुम्हारे लिए नमूने अमल है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बाहर बिल्ली में दुपुक दुपुक के रही और घर में आई है तो मुझे पैसा ताव दे लागत है, शेरे बबर आई, बड़ा रुआब घर में। एक आदमी था, अपनी बीवी को बहुत मारता था और बीवी ने
अपने माँ बाप की नसीहत पे अमल किया। जब घर से रुखसत हुई तो बाप ने कहा था मेरी बेटी शौहर के घर जा रही हो, अल्लाह ताला जिंदगी में खुशी के भी दिन देगा, तो बेटा जब खुशी के दिन आएंगे तो खुदा का शुक्र अदा करना, और मुसीबत के भी दिन आएंगे जिंदगी में तो बेटी सब्र का दामन न छोड़ना। बाप ने वसीयत करके भेजा तो बेटी सब्र करती रही, मार खाती रही, सब्र करती रही। अब आजकल हम लोग बिटियन का कौन मेर भेजा जाता है। बिटिया जब घर से निकली है तो रोईबे करी है, घर छूटत है, माँ बाप छूटत है। जब बिटिया रोवे लगे तो पप्पा का कहा था काहे डरा थे रे, जा डराए ना, अगर सार आंखें उठे तो क्या आंखें फोड़ दे सारे, अगर तन को बोला तो क्या सारे कत्ल करा दे, चाहे 10 बीघा जमीन बिकाई जाए। आजकल बप्पा पहलवान बना के पठवाते हैं घरे, तो मार खा के सब्र करी। माँ बाप ने अच्छी तालीम दी थी, शौहर जालिम मिल गया, मारता रहा, बीवी सब्र करती रही। इतना मारता था कि मोहल्ला वाले को नाम रख दी बीवी मार। अब का बीवी मरवा कह के पुकारा, नाम छोड़ दी, बहुत मारे। और बीवी बिचारी सब्र करती रही, मिजाज परखती रही। धीरे धीरे जैसे शौहर का मिजाज था वैसे कामकाज करने लगे। जब ऐसे कामकाज करने लगे तो मारपीट धीरे धीरे बंद हो गया। बंद भय, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हफ्ता गुजर गया, मारे कोई मौका ही नहीं। 2 हफ्ता गुजर गया, मारे नहीं पैस, तो बहुत चटपटाया, कहा हाय का मारी कैसे के, तो कोनो गलती ही नहीं मिला। एक दिन मुहर्रम ठाड़ प्रोग्राम बनावे कि एक जुगाड़ है मारे के, जय मछली लेके घर में रख दी, और जब खाना बना के रखी भलाई खाना खाते तो हम पूछबे कि यारे सब मछली बनाए हैं, तो अगर कहीं सब बनाए हैं तो ये कह के मरबे कि सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल का खेबे रे। अगर कहे कि आधा बना है ना आधा रख दिया है कल खाते, तो ये कह के मरबे कि रख काहे दिए रे, मछली हो सड़जे कि न सड़ी रे, आज का मारक है, बना ली प्रोग्राम। गवा मछली लेके आवा, घर में रख दी। बीवी ने खाना बनाया और जब बुलाया खाने के लिए तो प्रोग्राम के मुताबिक लाठी लेके आवा, क्या आज तो मरे ही मारे। बैठा, बीवी ने खाना दिया सामने, तो कहा था सब मछलियां बनाए हैं, तो मूड हलईस वो उठाईस लाठी, कहीं सारे सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल का खेबे रे, कह रे भूल गई थी आधी मछली कल के लिए भी मैंने रख दिया। अब सट, अब का कह दे, अब बैठ सोचे, कोई जवाब ही नहीं। थोड़ा बहुत खैस, लेकिन खाना हलक में कहाँ चला जाए, बना बनावा प्रोग्राम फेल होगा। जब खा चुका तो बीवी ने आंगन में चारपाई डाला। जब भी लेटा गर्मी के टेम रहा तो बीवी सोचिस कि मेरा शौहर है, दिन भर रोजी कमाया, थका मांदा होगा, जाए हाथ दबा दे, पैर दबा दे, तो पहुंची पैर दबावे लाग। वो पैर दबावे, उस जालिम यही चक्कर में पड़ा कि का मारी कैसे पड़ा। देखा आसमान पर, तो इसको आसमान में एक हल्की सी लकीर नजर आई। जब लकीर नजर आई तो औरतिया से पूछा थे, अरे आसमान में लकीर कैसे रे, तो वह देखे तो कहे फरिश्तन के सड़क हो, फरिश्तन के सड़क हो, कहीं ना, हाँ कहीं ना, अरे तू फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारा बिस्तरा बिछाया है रे, अगर उनके मोटर फिसली या एक्सीडेंट भवा तो हम मरब की बचब रे दुश्मन, वो उठाए के पीठ बहा दिए। ऐसे ऐसे जालिम भी इसी दुनिया में पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए चलते चलते फरमाया था कि ऐ लोगों, 2 लोगों का ख्याल रखना, नमाज न छूटने पाए और मातहतों पर जुल्म न होने पाए। ऐ सुन्नी मुसलमानों, नमाज पढ़ो, नमाज तुम पर फर्ज है। जिन पर फर्ज नहीं वो तो मस्जिद की चटाई तूरत, बंधना फोरत। अब आप पर फर्ज है तो आप नमाज के लिए मुतवज्जा नहीं होते। नमाज पढ़ो, नमाज हमारे आपके लिए बख्शिश का जरिया है, कामयाबी का जरिया है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुकद्दस, अजमत रजा भागलपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह देखिए आपके मखसूस शायर बड़ी दूर से चल करके माशाल्लाह आपके सरजमीन पे आए और अब आप अगला प्रोग्राम समाप्त करेंगे।
मैं आप हजरात से बस मुश्किल से 4 या 5 मिनट की नमाज का ख्याल रखना। नमाज एक ऐसी अहम इबादत है कि आपने सुना होगा, कुरान करीम की आयत है, जहन्नमी जहन्नम में चिल्लाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा मा सलककुम फी सकर, ऐ जहन्नमियों तुमको किस वजह से जहन्नम में डाला गया, जहन्नम में कौन सी चीज तुमको लेके आई। तो जहन्नमी बोलेंगे लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे जिसकी वजह से जहन्नम में आए। वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। नमाज नहीं पढ़ते थे, गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, इसलिए बेनमाजी का ठिकाना जहन्नम है। नमाज पढ़ो, ज्यादा इसके ऊपर बोलने का वक्त नहीं है। नमाज पढ़ोगे, आज हमारे मुसलमान कौम में भीख मांगने की आदत होगी। जहाँ बूढ़े होंगे बस कुर्ता और तहमत पहन के दाढ़ी रखा के भीख मांगना शुरू करेंगे। अफसोस है, अपने रब का पैगाम भूल गए। अल्लाह का वादा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुदियतिस सलाह, ऐ ईमान वालो जब नमाज पूरी हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, तो जमीन पे फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोजी को तलाश करो। नमाज फजर पढ़ के निकलो, रोजी तलाश करो। अल्लाह कहता है तुम तलाश करोगे मैं तुम्हें अता करूंगा। आज हम नमाज नहीं पढ़ते और नमाज छोड़कर हम रोजी तलाश करते हैं, तो हमें रोजी कैसे मिलेगी। नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह रोजी भी मिलेगी, दुनिया आखिरत की नेमतें भी मिलेंगी। लेकिन आज हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया। एक गांव रहा है, पूरा गांव नमाज पढ़े लेकिन एक आदमी नहीं पढ़े। जुम्मों में नहीं जाए, ईद बकरीदों में नहीं जाए, गांव वाले सख्ती की तबू नहीं मानी, तो गांव वाले को हुक्का पानी बंद कर दी। जब हुक्का पानी बंद कर दी, न कोई बोले न डोले, तो बहुत परेशान। हफ्ता गुजरब गए, आफत हो गए। तो कहीं लागत है गाँव वाले बगैर नमाज पढ़ाए न मनिए कहा, तो नमाज पढ़े ला। मजबूरन शुरू की, हफ्ता भर नहीं बीता रहा है, 6 दिन पढ़िस रहा है कि गाय लागत रहा है, गई वहाँ मरी गए। जब गईमा मर गए तो गांव वाले पर बहुत खफकाए, सारे नमाज पढ़ाए हमारे गाय मराए डाली। नमाज न पढ़े नहीं थी तो हमार गाय मरत ना, बहुत बड़ा जाहिल। तो गईमा तो मर गए, बछीवा जिंदा रहा। तो बछीवा एक दिन उकेला गई बैठ रस्सी बरत रहा है। बछीवा एक गर्दना पखौरम गर्दना रगड़े लाग, तो भगा दी तक फिर बरे लाग, फिर ही बछीवा फिर रगड़े लाग, फिर भगा दी फिर बरे लाग। बछिया तो बछिया जब तिबारा पलटी तो कहा थे चली जाए नहीं, 2 रकात फिर रखो, तुमरे महतारी 6 दिन पढ़ा है तब मारा है, और तुम 2 रकात भर रखो, चली जाए थी। ऐसे ऐसे जाहिल पर ऐ लोगों, नमाज पढ़ो। नमाज के बाद अगर मुसीबत आए तो समझ जाओ अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल कर रहा है। हमारी आजमाइश के दिन है। सबसे ज्यादा आजमाइश नबियों की हुई। अल्लाह ने सबसे ज्यादा मुसीबत अंबिया पे डाली, और उन्होंने सब्र किया तो अल्लाह ने उनके दर्जात को बुलंद कर दिया। हज़रत ज़करिया के दौर में एक बादशाह था, वो अपनी साली पर आशिक हो गया और निकाह करना चाहा। हज़रत ज़करिया का दौर था, बादशाह ने हज़रत ज़करिया से मसला पूछा, तो हज़रत ज़करिया ने फरमाया एक शख्स के निकाह में 2 सगी बहनें नहीं हो सकती। उसने कहा ना, मसला बदलो ज़करिया वरना तुम्हें कत्ल कर दे। कहा मसला तो नहीं बदल सकते, जान दे सकते। साली पर बेहद वो आशिक हो चुका था। हजरत ज़करिया को मारने के लिए हुक्म दिया, फौज मारने गई तो हजरत ज़करिया ने बस्ती छोड़ दिया। जान बचाना भी तो फर्ज है, बोलो जान बचाना फर्ज है। हजरत ज़करिया ने बस्ती छोड़ दिया, फौज ने पीछा किया तो एक दरख्त खोखला था। हजरत ज़करिया ने जान बचाने के लिए उसी दरख्त में अपने आप को छुपा दिया। अल्लाह के हुक्म से दरख्त मिल गया, और जब मिल गया तो मारे वाले हुआ तक गए के बाद इधर उधर चक्कर मकर देखें कि कहा हो गया। लोग सोचने लगे थे आसमानों में चला गया, तो पलट पड़े। इतने में शैतान पहुंचा, कहा वापस जा रहे।
कहा यहाँ तक दिखाई पड़ा, फिर पता ही नहीं चल रहा। शैतान ने कहा मैं बताता हूँ। दरख्त के करीब गया तो हज़रत ज़करिया के चादर का एक कोना बाहर रह गया था। कहा देखो इसी के अंदर है, चादर का कोना बाहर दिखाई दे रहा है। लोगों ने कहा तब शैतान ने कहा आरा लाओ। आरा लाया गया, कहा चीरो, तो दरख्त को चीरा गया। जब आरा हजरत ज़करिया के सर पे पहुंचा तो अल्लाह ने फरमाया ज़करिया उफ न करना। हजरत ज़करिया ने उफ तक नहीं किया और आरा से पूरा बदन फट गया, दो टुकड़े हो गए। लेकिन हजरत ज़करिया ने जान दे दी, अल्लाह के फरमान में कोई बदलाव नहीं होने दिया। इसलिए लोगों, अच्छे राह पे चलोगे मुसीबतें आएंगी, तो सब्र करो। आज भी सब्र का वक्त है, सब्र करो। अल्लाह का वादा है बार बार, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। मुसीबतों में सब्र करो, अल्लाह आपके दर्जात को बढ़ा देगा। आज भी वही हाल है। बहुत से लोग साली का बलायल है, खिदमत करे खातिर के आओ तेरे बहनिया के बच्चा भवा है, वो क्या आओ तेरे खवाओ पियाओ। वही खवावे पियावे धीरे धीरे सलीवे का पटियाई लेते और फिर बीवी का ठोकर मार देते। और माँ बाप भी इतने घिनौने हैं कि पठाई दे हैं जहाँ हुए रहा चाहे जसो। अरे इस्लाम ने तुम्हें निगाहें दी हैं, अपनी आला औलाद की हिफाजत करो। बहरहाल आप हजरात से गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करिए, और मुसीबतें आएंगी तो सब्र करना हमारा आपका काम है। सब्र करो, अल्लाह ताला खुशहाली का वक्त लाएगा। दुआ है कि जलसे कराने वालों के तमाम इंतजामात को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जनाब इमरान वकील साहब और मोहम्मद एक साहब और हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था, उनका नाम भूल गया। मोहम्मद ईसा, हाँ मोहम्मद ईसा साहब, ये हाल ही अभी मिले तो नहीं है, तो मिलबो ना करिए और शायद हम चले जाए तब न मिली। अच्छे दाई लोग हैं। बहरहाल किसी इंतजाम में लगे होंगे। अल्लाह सबको इसकी बेहतर जज़ा दे। मेहमान बहुत हैं, इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।